हेलो गाइस, सो वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ए प्लस मेंटर। सो गाइस, आज से हम अपने चैनल पर एक नया कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है आपका जनरल साइंस। इसमें हम बात करेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का फ्रॉम द कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, जो कम्पिटिटिव एग्जाम में आपका आएगा उसी के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये जो लेक्चर सीरीज होगी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी आपके कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो फर्स्ट हम बात करेंगे फिजिक्स के। ठीक है, तो फिजिक्स में जो फर्स्ट चैप्टर है वो आपका मेजरमेंट है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, मेजरमेंट क्या होता है? ठीक है, मेजरमेंट का मीनिंग क्या होगा? जब हम किसी अननोन क्वांटिटी को कंपेयर करते हैं किसके साथ, किसी बेसिक क्वांटिटी और या नॉन क्वांटिटी के साथ। ठीक है, अब वो जो नॉन क्वांटिटी होगी उसको हम कहते हैं यूनिट। ठीक है, उसको उस क्वांटिटी को क्या कहा जाता है? उस क्वांटिटी को कहा जाता है यूनिट। अब रिजल्ट क्या होता है मेजरमेंट को? जो रिजल्ट होते हैं मेजरमेंट को उसको एक्सप्रेस करते हैं हम दो पार्ट्स में। ठीक है, एक तो होता है नंबर, दूसरा होता है उसका यूनिट। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, अगर हमारे पास कोई रॉड है, ठीक है, अब रॉड का अगर हमें लेंथ मेजर करना है, सपोज करो उसका लेंथ क्या आता है, 10 मीटर आ जाता है। ठीक है, तो देखो 10 क्या होगा, उसका नंबर पार्ट हो गया, जो मीटर हो गया वो उसका क्या हो गया, यूनिट हो गया। ठीक है, इसी तरह ये यूनिट जो सिस्टम था ये एशियन टाइम से चला आ रहा है। तो एशियन टाइम्स में कुछ यूनिट यूज़ किया जाता था, जैसे क्यूबिट हो गया, यार्ड हो गया, पेस हो गया, फिंगर हो गया, फिस्ट हो गया। बट ये यूनिट्स इतने स्टैंडर्ड यूनिट्स नहीं थे। ठीक है, क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर जाते थे। तो लेकिन आज की जो मॉडर्न डेज में हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड यूनिट्स यूज़ करते हैं जिनको हम थ्रू आउट द वर्ल्ड यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारे पास थोड़ा सा कंसेप्ट था किसका, मेजरमेंट के बारे में। अब बात करते हैं कुछ टर्म्स है मेजरमेंट में। ठीक है, क्वांटिटी क्या होती है? मीन क्वांटिटी का मीनिंग क्या होगा? ऐसी टर्म जिनको हम एक्सप्रेस करते हैं नंबर्स में। ठीक है, उनको हम क्वांटिटी कहते हैं। जैसे डिस्टेंस हो गया, लेंथ हो गया, ब्रेथ हो गया, पॉपुलेशन हो गया, इन चीज़ों को हम नंबर्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, क्वांटिटी हो गया। फिजिकल क्वांटिटी क्या हो गया, जिनको हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटीज। अब देखो, इसमें दो टाइप्स का क्वांटिटीज आ जाता है, आपके पास स्केलर क्वांटिटीज और आपके पास वेक्टर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज क्या होती है, जिनका मैग्नीट्यूड होता है बट उनका डायरेक्शन कुछ नहीं होता। हमारे पास एग्जांपल में आ जाता है टाइम, स्पीड, डेंसिटी, मास, डिस्टेंस। ये सारी आपकी स्केलर क्वांटिटीज होगी। उसके बाद वेक्टर क्वांटिटीज में क्या आएगा, जिनका मैग्नीट्यूड भी होता है और उनका डायरेक्शन भी होगा। एग्जाम्पल हमारे पास फोर्स हो गया, टॉर्क हो गया, वेलोसिटी हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, एसेलेरेशन हो गया। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि जो वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन होता है ना, वेक्टर क्वांटिटीज का मैग्नीट्यूड, और आपको कैसे हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं आपका, कैसे हम रिप्रेजेंटेशन करेंगे वेक्टर क्वांटिटीज़ का। अब देखो जो मैग्नीट्यूड होता है ना, अगर सपोज करो हमारे पास किसी लाइन का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, ये हमारे पास कोई लाइन ड्रा है। ठीक है, ये लाइन हमने ड्रा की हुआ है जिसका लेंथ, जिसको हम क्या कर रहे हैं, इसको ए पॉइंट मान लेते हैं, इसको बी पॉइंट मान लेते हैं। ठीक है, इसका जो लेंथ होगा ना, जब मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड को किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है, हम दो लाइन्स लिखते हैं, इस तरह लाइन्स लिखेंगे, यहाँ पे ए बी लिखेंगे, ये इसका मैग्नीट्यूड होगा। मैग्नीट्यूड का मीनिंग क्या होगा, उसका साइज कितना है। ठीक है, अगर इसका डायरेक्शन शो करना है, हम क्या करते हैं, इसके ऊपर एरो लगाते हैं इस तरह, ये इसका डायरेक्शन शो कर देता है। तो ये वेक्टर क्वांटिटी का रिप्रेजेंटेशन होता है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन किस तरह आएगा, वो रिप्रेजेंटेशन तो नहीं पूछते, लेकिन वो क्वेश्चन क्या किस तरह पूछेंगे, आपको एग्जाम्पल पूछ लेंगे, बता दो कि स्पीड क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कौन सा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है। तो इस तरह का क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं। फिर हम बात करते हैं आगे यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, अब देखो दो टाइप्स के यूनिट्स होते हैं, एक तो फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं और एक होते हैं डिराइव्ड यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स क्या होंगे, जिनका अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है। ठीक है, दीज यूनिट्स, ये यूनिट्स होंगे किसी भी अदर यूनिट पे डिपेंड नहीं करेंगे। हमारे पास 7 बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स हैं, आगे डिस्कस करेंगे। हमारे पास जैसे एग्जाम्पल हो गया लेंथ, टाइम, मास, ये हमारे पास फंडामेंटल यूनिट्स हैं। ठीक है, अब डिराइव्ड यूनिट्स क्या होंगे, जो हम फंडामेंटल की हेल्प से हम क्या करते हैं, कुछ यूनिट्स को डिराइव करते हैं, उनको क्या बोला जाता है, डिराइव यूनिट्स। मीन कम्बिनेशन ऑफ टू आर मोर यूनिट्स। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जांपल क्या हो जाएगा, फोर्स, प्रेशर और आपका वर्क। ठीक है, ये आ जाते हैं आपके डिराइव्ड यूनिट्स में। अब देखो कुछ सिस्टम है, मेथड है, कैसे हम इन यूनिट्स को मेजरमेंट किया जाता है। देखो सीजीएस सिस्टम, या इसको फ्रेंच सिस्टम भी कहते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि जो लेंथ है, देखो हमारे पास क्या होता है, लेंथ होता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास मास होता है, और हमारे पास क्या होता है, टाइम होता है। यहाँ पे जो मास होगा ना, लेंथ होगा, उसको मेजरमेंट करते हैं सेंटीमीटर में। ठीक है, सेंटीमीटर में। ठीक है, और उसके बाद जो आपका सेंटीमीटर, और जी से हम क्या होता है, ग्राम। ठीक है, और एस से क्या हो जाएगा, सेकंड। ठीक है, यहाँ पे जो लेंथ होगा उसको मेजर करेंगे सेंटीमीटर में, मास को मेजर करेंगे हम ग्राम में,
और जो टाइम होता है वो उसको मेज़र करते हैं हम सेकंड्स में, ठीक है। इसी तरह जो एफपीएस सिस्टम क्या होगा, एफपीएस का मीनिंग क्या होगा, फुल फॉर्म क्या हो गया, फुट पाउंड सिस्टम, ठीक है। जो आपका लेंथ होगा उसको मेजर करेंगे फुट में, ठीक है, लेंथ को मेजर करते हैं हम फुट में, मास को मेजर करते हैं हम पाउंड में, और टाइम को हम मेजर करेंगे सेकंड्स में। इसी तरह एमकेएस सिस्टम हो गया, एमकेएस सिस्टम का मीनिंग होगा मीटर, किलोग्राम और सेकेंड। यहाँ पे जो लेंथ होती है उसको मेजर करते हैं मीटर में, ठीक है। यहाँ पे लेंथ को मेजर करेंगे मीटर में, मास को मेजर करेंगे केजी में, किलोग्राम में, और आपका टाइम किस में मेजर किया जाता है, सेकंड्स में। देखो जो एमकेएस सिस्टम है ना, इसको एक्सटेंड किया गया था और इससे हमने फॉर्मेशन किया एसआई सिस्टम का, ठीक है, एसआई सिस्टम का। एसआई सिस्टम का मीनिंग हो गया इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। यहाँ पे जो हम मेजरमेंट कर रहे हैं, लेंथ को मेजर करते हैं मीटर में, और मास को केजी में, और टाइम में को सेकेंड्स में। जो एसआई यूनिट्स होगा उसको भी हम लेंथ को किस में मेजर करेंगे, मीटर में, मास को केजी में, टाइम को सेकेंड्स में। अब देखो हमारे पास कुछ फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है, जैसे मैंने बता दिया कि फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या होंगी, जो इंडिपेंडेंट होगी, जो किसी भी यूनिट्स पे डिपेंड नहीं करती। तो हमारे पास कुछ फंडामेंटल यूनिट्स है जिसमें लेंथ है, लेंथ को हम मेजर करते हैं मीटर में, ठीक है। ऐसा यूनिट क्या हो गया इसका, मीटर। सिंबल क्या है, एम। मास को हम मेजर करते हैं किस में, केजी में, और आपका सिंबल क्या आ गया, केजी। ऐसा यूनिट क्या हो गया, किलोग्राम। टाइम का क्या हो गया, सेकेंड्स, सेकेंड ऐसा यूनिट हो गया, सिंबल एस हो गया, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट, करंट का ऐसा यूनिट क्या हो गया, एम्पेयर, और सिंबल क्या हो गया, ए। टेम्परेचर, केल्विन का ऐसा यूनिट हो गया, और मेजर का सिंबल क्या हो गया, के। अमाउंट ऑफ सबस्टांस को मेजर करते हैं मोल में, और सिंबल क्या हो गया, एमओएल। ल्यूमिनस इंटेंसिटी को हम मेजर करते हैं कैंड, ऐसा यूनिट क्या हो गया, कैंडला, और सिंबल क्या हो गया, सी डी। तो ये तो हमारे पास कुछ फंडामेंटल यूनिट्स हैं। अब फंडामेंटल यूनिट के साथ हमारे पास कुछ सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी होते हैं, ठीक है। सप्लीमेंट्री यूनिट्स, ठीक है। दो हमारे पास सप्लीमेंट्री यूनिट्स है। सप्लीमेंट्री यूनिट्स क्या होते हैं, ये जो यूनिट्स होते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स को हम फंडामेंटल यूनिट्स के साथ मिला के हम क्या करते हैं, जो डिराइव यूनिट्स को डिराइव करते हैं, मीन अदर यूनिट्स को डिराइव करते हैं, जब हम फंडामेंटल यूनिट्स और सप्लीमेंट्री यूनिट्स को दोनों को यूज़ करेंगे। जैसे हमारे पास दो टाइप के यूनिट्स है, इसमें प्लेन एंगल आता है, प्लेन एंगल, और आपके पास सॉलिड एंगल, ठीक है। अब जो प्लेन एंगल होता है ना उसको मेजर करते हैं, उसका यूनिट्स होता है रेडियन, ठीक है। उसका क्या यूनिट्स होगा, रेडियन। और जो सॉलिड एंगल होता है उसको मेजर करते हैं स्टेरेडियन में, ठीक है। और इसका सिंबल क्या हो गया, आर ए डी, इसका सिंबल होता है आर ए डी, और इसका जो सिंबल होगा वो क्या हो जाएगा हमारे पास, एस आर, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारे पास फंडामेंटल यूनिट्स और सप्लीमेंट्री यूनिट्स के बारे में बात किया। अब बात करते हैं कुछ डिराइव यूनिट्स की, ठीक है। डिराइव यूनिट्स मैंने क्या बोला कि ऐसे यूनिट जिसको हम डिराइव करते हैं किसकी हेल्प से, फंडामेंटल यूनिट्स और आपका सप्लीमेंट्री यूनिट्स की हेल्प से। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं एरिया का, ठीक है। अब एरिया को पता है आप किस में मेजर करते हो, मीटर स्क्वायर में, ठीक है। लेंथ, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू साइड, अगर वो ले लें तो किस में मेजर करेंगे, मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह अब एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। एरिया क्या हो गया, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ को किस में मेजर किया जाता है, मीटर में, ब्रेथ को किस में मेजर किया जाता है, मीटर में, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या, कौन सा यूनिट यूज़ किए, फंडामेंटल यूनिट्स। इसी तरह डेंसिटी, डेंसिटी क्या है, किसके बराबर होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब देखो मास को हम किस में मेजर करते हैं, केजी में, और वॉल्यूम किस में मेजर कर रहे हैं, मीटर क्यूब में, ठीक है। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है। इसी तरह आप ले लो वेलोसिटी, वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, वेलोसिटी किसके बराबर होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। वेलोसिटी किसके बराबर होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट को किस में मेजर करेंगे हम, डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, डिस्टेंस आएगा, ठीक है। तो डिस्टेंस को किस में मेजर करते हैं, मीटर में, और नीचे टाइम क्या है, सेकेंड्स, तो क्या यूनिट्स हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड्स, ठीक है। इसी तरह अगर आप
किसी का भी यूनिट आप इस तरह डिराइव कर सकते हो। ये तो हम मैंने कुछ बेसिक आपको बता दिए, ठीक है। तो डिराइव यूनिट्स क्या होंगे कि जो हम डिराइव करते हैं किससे, आपके फंडामेंटल यूनिट्स की हेल्प से। फिर बात करते हैं यूनिट्स ऑफ लेंथ, एरिया, टाइम, मास एंड वॉल्यूम। देखो हमारे पास कुछ यूनिट्स है लेंथ के, जैसे हमारे पास जो आपका, सबसे पहले हम बात करते हैं लेंथ का, ठीक है। अब देखो लेंथ में हमारे पास 1 किलोमीटर आ जाएगा, ठीक है। 1 किलोमीटर में कितना होता है, 1000, 1000 मीटर। इसी तरह अगर 1 माइल है, ठीक है, 1 माइल को कितना लिखते हैं हम, 1 माइल होता है 1.69 किलोमीटर, 609 किलोमीटर, ठीक है। मतलब 1.609 किलोमीटर होगा तो उसको कितने में हम डोनेट करते हैं, 1 माइल में, ठीक है। अब 1 नॉटिकल माइल, इसका वैल्यू होता है हमारे पास 1.85 किलोमीटर, ठीक है। इसी तरह 1 लाइट ईयर, 1 लाइट ईयर किस इसका वैल्यू होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। अब देखो लाइट ईयर क्या होता है, इट इज अ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम पर ईयर, ठीक है, इन अ एयर, ठीक है। इट इज अ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम इन अ एयर। तो ये डिस्टेंस कितना होता है, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। फिर आता है 1 पर सेक, ये भी क्या है, मेजरमेंट है किसका, लेंथ का। ये क्या हो जाएगा, इसमें कितना हो जाता है हमारे पास 9.46, सॉरी 3.26 इंटू, इसमें वैल्यू होता है हमारे पास 3.26 लाइट ईयर, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ यूनिट्स आ गए किसके, लेंथ और डिस्टेंस के हम कह सकते हैं। इसी तरह अगर आपको क्या करना है, अगर आपको यूनिट ऑफ एरिया, यहाँ पे हम बात करेंगे यूनिट ऑफ एरियाज का। अब देखो एरिया का क्या आ जाएगा, वन एरिया को किस में मेजर करते हैं, 1 एकड़ में, ठीक है। 1 एकड़ में कितना होता है, 4840 स्क्वेयर यार्ड, ठीक है। और इसको हम इतना भी लिख सकते हैं, 4046.94 स्क्वेयर मीटर, ये होता है 1 एकड़, ठीक है। इसी तरह 1 हेक्टर जो होता है, 1 हेक्टर का वैल्यू कितना होता है, ये होता है हमारे पास 2.5 एकड़, ठीक है। इसी तरह 1 स्क्वेयर किलोमीटर कितना होता है, 1 स्क्वेयर किलोमीटर होता है हमारे पास 100 हेक्टर, ठीक है। तो अगर 1 स्क्वेयर माइल का बात करें, 1 स्क्वेयर माइल ये किसके बराबर कितना होता है, 256 हेक्टर, 256 हेक्टर। तो गाइज ये हमारे पास हो गया किससे, यूनिट ऑफ लेंथ और यूनिट ऑफ एरिया के बारे में। अब टाइम के बारे में आपको पता ही होगा, 1 और किसके बराबर होता है, 60 मिनट और 3600 सेकेंड्स। इसी तरह अगर आप 1 मिनट लेते हो, 1 मिनट किसके बराबर होता है, 60 सेकेंड्स के बारे में। इसी तरह 1 डे, 1 डे में कितने आवर्स होते हैं, 24 आवर्स। 1 वीक में कितने दिन होते हैं, 7 डेज, ठीक है। 1 ल्यूनर मंथ, हम ये आप लिख सकते हो, 1 ल्यूनर मंथ जो होता है ना वो हमारे पास होता है 4 वीक्स के बराबर, ठीक है, 4 वीक्स, ठीक है। और वन जो सोलर मंथ होता है वो हमारे पास होता है 30 और 31 डेज, ठीक है। इसी तरह अगर हम 1 ईयर की बात करते हैं तो 1 ईयर में आपको पता है कितने दिन होते हैं, 366 डेज और 365 डेज, ठीक है। तो ये टाइम का थोड़ा सा हम लिख लेते हैं, जो 1-2 यूनिट है इंपॉर्टेंट है, बाकी तो आपको पता ही होगा टाइम का। 1 ल्यूनर मंथ देख लो, टाइम के बारे में बात करते हैं। 1 ल्यूनर मंथ किसके बराबर होता है, ये हमारे पास होता है 4 वीक्स के बराबर,
ठीक है, 4 वीक्स कितने हो गए, 28 डेज। इसी तरह अगर आपके पास 1 सोलर मंथ है तो ये हमारे पास हो जाता है 30 to 31 डेज। बाकी यूनिट्स आपको पता है। इसी तरह मास के यूनिट्स देखेंगे हम, ठीक है। अब देखो मास में क्या हो जाएगा, ये टाइम का हो गया, नीचे हम देखते हैं मास के। अब देखो मास में हमारे पास क्या होता है, वन, सबसे पहले 1 केजी के बारे में बात करते हैं। तो 1 केजी किसके बराबर होता है, 1000 ग्राम के। इसी तरह 1 क्विंटल, 1 क्विंटल किसके बराबर होता है, आपका 100 केजी के, ठीक है। इसी तरह 1 मीट्रिक टन किसके बराबर होगा, 1 मीट्रिक टन आपका आ जाएगा 1000 केजी, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं 1 पाउंड की, ठीक है, 1 पाउंड में, तो 1 पाउंड में कितने ग्राम होते हैं आपके पास, 453.52 ग्राम, ठीक है। इसी तरह 1 आउंस की बात करते हैं, 1 आउंस, OUNCE, 1 आउंस में कितने ग्राम होते हैं, यहाँ पे होते हैं आपके पास 28.35 ग्राम, 28.35 ग्राम। तो ये हमारे पास कुछ यूनिट्स हो गए किसके, आपका मास का, ठीक है। अब बात करते हैं वॉल्यूम का, ठीक है। ये आप यूनिट्स जब वीडियो को पीछे करोगे तो आपको ये यूनिट्स आप नोटबुक पे उतार सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये वैल्यू पूछ सकते हैं कभी कभी, 1 नॉटिकल माइल कितने बराबर होता है, 1 लाइट ईयर का वैल्यू क्या क्या है, ठीक है। तो ये अगर आपको पता होगा तो आप इजीली कर सकते हो, ठीक है। तो अब देखते हैं हमारे पास, अगर हम बात करेंगे वॉल्यूम को किस तरह मेज़र करेंगे, ठीक है। वॉल्यूम के यूनिट्स क्या हैं, अब देखो 1 लीटर में क्या हो जाएगा, अगर वॉल्यूम की बात करते हैं तो 1 लीटर में क्या होगा, आपका 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है, ठीक है। 1 लीटर में कितना होगा, 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। इसी तरह अगर 1 गैलों ले लें, 1 गैलों में कितना होता है आपके पास, 3.785 लीटर, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया कुछ वॉल्यूम का यूनिट्स। तो गाइज होपफुली ये आपको पता लग गया हो किस तरह ये वैल्यूज़ आती हैं। तो ये वैल्यूज़ आपको याद रखनी है थोड़ा, तो कभी कभी पूछ लिया जाता है एग्जाम में। अब बात करेंगे, कुछ हमारे पास बिगर यूनिट्स होते हैं मेजरमेंट के, कुछ स्मॉलर यूनिट्स होते हैं। अब देखो अगर हमारे पास, पहले हम बात करते हैं स्मॉलर यूनिट्स का, ठीक है। अब देखो स्मॉलर यूनिट्स में हमारे पास आ जाता है, देखो स्मॉलर यूनिट्स में क्या क्या आ जाएगा, अगर हमारे पास डेकी है, ठीक है। डेकी का वैल्यू कितना होता है हमारे पास, डेकी का वैल्यू होता है 10⁻⁻⁻1, डेकी का वैल्यू होता है 10⁻⁻1। इसी तरह सेंटी, सेंटी का वैल्यू होगा 10⁻²। इस तरह मिली, ठीक है, मिली होता है मीटर में, इसका वैल्यू होता है 10⁻⁻3। इसी तरह माइक्रो, माइक्रो होता है म्यू, म्यू का वैल्यू हम लिखते हैं 10⁻⁻6। इसी तरह हमारे पास होगा नैनो, इसका वैल्यू होता है 10⁻⁻9। इस तरह पिको 10⁻⁻12। अब इसमें से क्वेश्चन किस तरह पूछते हैं, वो कभी कभी पूछते हैं 1 नैनो किसके बराबर होता है, 1 पिकोमीटर किसके बराबर होगा, ठीक है। 1 पिको का वैल्यू कितना होगा, 1 माइक्रो का वैल्यू कितना होगा। इसी तरह अगर आपको फैमटो, फैमटो और फर्मी, ठीक है, फैमटो का वैल्यू कितना होता है हमारे पास 10⁻⁻15। और लास्ट में हमारे पास होता है एटो, एटो का वैल्यू होता है हमारे पास 10⁻⁻18। ये हमारे पास स्मॉलर यूनिट्स हैं, ठीक है। अगर हम बात करें लार्जर यूनिट्स का, ठीक है, अगर हम लार्जर यूनिट्स के बारे में बात करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा,
आप ले लो, हमारे पास किलो, किलो का किस में होता है 10⁻3, ठीक है। इस तरह मेगा 10⁻6, गीगा 10⁻9। इसी तरह हम बात करते हैं टेरा का 10 आपका 15। इसी तरह बात करेंगे लास्ट में पेटा का, सॉरी टेरा में आपका 12 आ जाएगा, ठीक है। टेरा में आपका आएगा 12 और पेटा में आएगा आपका 15। टेरा की वैल्यू हो जाएगी आपकी 10⁻12 और पेटा में 10⁻15। और लास्ट में आपका वैल्यू मिल जाएगा आपको एक्सा, जिसका वैल्यू है 10⁻18। तो ये हमारे पास कुछ स्मॉलर यूनिट्स हैं और लार्जर यूनिट्स का वैल्यू है। अब बात करते हैं हम डायमेंशंस का। अब देखो डायमेंशन क्या होता है, अगर हम किसी स्पेसिफिक पॉइंट को डिफाइन करना चाहते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि उस पॉइंट को डिफाइन करने के लिए हम कहते हैं कि कितने मिनिमम नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट हम वहाँ पे यूज़ करेंगे उस पॉइंट को डिफाइन करने में, ठीक है। मीन कुछ पॉइंट्स 3 डायमेंशनल वे से डिफाइन किए जाते हैं, कुछ 2 डायमेंशन में, ठीक है, 2 डायमेंशन, कुछ 1 डायमेंशन में, ठीक है। 1 डायमेंशन में आपकी एक ही एक्सिस आती है, 2 डायमेंशन में 2 एक्सिस आ जाएंगे, 3 डायमेंशन में स्पेस में, ठीक है। ये तो मैथमेटिकल टर्म हो गया। लेकिन अगर हम सपोज करो किसी ऑब्जेक्ट को मेज़र करना चाहते हैं, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट को जब मेज़र करेंगे, अगर सपोज करो हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो हम सबसे पहले क्या मेज़र करते हैं उसके बारे में, उसका लेंथ कितना होगा, ठीक है, उसका हाइट कितना होगा, उसका विड्थ कितना होगा, ये सारी किस में आ जाती है, उसके डायमेंशंस में आ जाते हैं, ठीक है। जब हम इस तरह भी कह सकते हैं अगर कोई बॉडी है वो किस तरह रिलेट करती है जो आपके बेस क्वांटिटीज़ हैं, ठीक है, कोई भी बॉडी बेस क्वांटिटीज़ के साथ कैसे रिलेट करती है वो भी किस में आएगा, डायमेंशंस में आएगा। अब देखो अगर हम बात करते हैं, अब आपको पता है बेसिक तो यूनिट्स क्या हो जाएगा आपके पास, लेंथ है, ठीक है। अब जो लेंथ का डायमेंशन होगा यहाँ पे कुछ रिप्रेजेंटेशन है हमारे पास, जो लेंथ होगा उसको हम लिखेंगे आपका, लेंथ आपका आता है, हम इसको डोनेट करते हैं एल से, ठीक है। लेंथ को हम लिखते हैं एल से और इनको हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखते हैं, जो डायमेंशंस होगा इनको स्क्वायर ब्रैकेट में इस तरह लिखते हैं। और जो मास होता है आपका उसको हम लिखते हैं एम से, ठीक है। इसी तरह अगर आपके पास टाइम है, टाइम को हम लिखते हैं टी से, ठीक है। तो अब देखो सपोज करो हमें कोई किसी का डायमेंशन फार्मूला फाइंड करना है, तो डायमेंशन फार्मूला में हम क्या करेंगे, उसका मास कितना होगा, ठीक है, लेंथ टाइम की इन टर्म्स ऑफ मास लेंथ एंड टाइम रिप्रेजेंटेशन जो होगा वो होगा आपका डायमेंशन फार्मूला। अब देखो सपोज करो हम फर्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं आपका एरिया का, ठीक है। तो एरिया किसके किसके बराबर होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, ये तो रेक्टेंगल का बात हो गया। अगर स्क्वायर का बात करें तो साइड स्क्वायर। अब देखो लेंथ को किस में मेजर किया जाता है, एल में, ठीक है। तो ये लेंथ हो गया, ठीक है। तो ब्रेथ को भी क्या लिख लो, एल ले लो, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएगी, एल स्क्वायर, ठीक है। अगर अब इसका डायमेंशंस लिखना होगा तो हम क्या करेंगे, एल लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर और ये जो वैल्यू होगा कितना उसके ऊपर है उसको उसके ऊपर लिख देंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा किसका डायमेंशन फॉर्मूला, एरिया का। तो वॉल्यूम का क्या हो जाएगा, एल क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम में आपका क्या होता है, ठीक है। तो वॉल्यूम में क्या हो जाएगा, एल क्यूब, ये आपके पास किसका आ जाएगा, वॉल्यूम का। इसी तरह अगर आप डायमेंशन फॉर्मूला निकालना चाहते हो किसका, सपोज करो डेंसिटी का, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी किसके बराबर होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब मास आपको पता है कितना है, केजी, और वॉल्यूम क्या है, मीटर क्यूब, ठीक है। अब देखो मास इसका केजी का, जो केजी किसका था, मास का, तो मास को हम रिप्रेजेंट करते हैं एम से, और आपका जो वॉल्यूम होगा उसको किस में रिप्रेजेंट करना है, लेंथ में। तो अब वॉल्यूम कितना है, क्यूब है, तो यहाँ पे क्यूब लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये एम लिखते हैं यहाँ पे और एल को ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, -3, ठीक है। तो ये डायमेंशन किसका हो गया, डेंसिटी का। इसी तरह अगर आप फॉर्म फाइंड करते हैं स्पीड का, स्पीड और वेलोसिटी का हमारा सेम हो जाएगा। स्पीड किसके बराबर होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम किसके बराबर होता है, ये किस में, मीटर में। डिस्टेंस को मेजर करते हैं मीटर में, टाइम को मेजर करते हैं सेकंड्स में। तो डायमेंशन फॉर्मूला मीटर को क्या हो जाएगा, लेंथ है तो लेंथ क्या हो जाएगी, ये आ गया। टाइम क्या है, सेकंड है तो टी आ गया, तो क्या हो जाएगा एल
इनटू टाइम का इनवर्स, ये वैल्यू मिल गया, ये स्पीड हो गया। इसी तरह वेलोसिटी का भी सेम होगा हमारे पास, एल वेलोसिटी और स्पीड का जो डायमेंशन फार्मूला वो हमारे पास सेम होता है, ठीक है। इसी तरह एसेलेशन का फार्मूला क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो मीटर क्या आ गया लेंथ, और टाइम का क्या हो जाएगा, नीचे आएगा टाइम टी माइनस टी टू आएगा, ऊपर जाएगा तो टी माइनस टू हो जाएगा। तो इस तरह हम फाइंड करते हैं आपका डायमेंशंस फार्मूला। ओके गाइस, पता लग गया किस तरह हम डायमेंशंस फार्मूला फाइंड करते हैं। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, वो क्या करेगा, वो कुछ डायमेंशंस दे देगा, डायमेंशन फार्मूला दे देगा और पूछ लेगा कि किसका किसका फार्मूला है, एरिया का है, स्पीड का है, एसेलेरेशन का है, फोर्स का है, किसी का भी वो डायमेंशन दे सकता है और पूछ सकता है कि ये किसका डायमेंशन फार्मूला होगा। फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट यूनिट्स ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज। अब फंडामेंटल क्वांटिटीज़ का कुछ हमने किया था यूनिट्स फाइन, ठीक है। इसी तरह कुछ डिराइव यूनिट्स का भी हमने यूनिट्स लिखा था। अब देखो कुछ और हमारे पास काफ़ी ज़्यादा फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, उसका हम यूनिट्स लिख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फ्रीक्वेंसी। अब देखो फ्रीक्वेंसी जो होगा उसको मेज़र करते हैं, उसका जो यूनिट होता है वो हमारे पास क्या होता है, हर्ट्स, ठीक है। फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट होगा वो हमारे पास क्या होगा, हर्ट्स। फ्रीक्वेंसी का यूनिट होगा हमारे पास हर्ट्स। इसी तरह फोर्स का यूनिट क्या होगा, फोर्स का यूनिट होगा हमारे पास न्यूटन, ठीक है। उसके बाद प्रेशर, प्रेशर को मेज़र करते हैं हम किस में, प्रेशर जब हम ले लेते हैं आपके पास स्ट्रेस, इसको मेज़र करते हैं पास्कल में, ठीक है। इसी तरह अगर हमारे पास एनर्जी है, एनर्जी हो गया, वर्क हो गया, एनर्जी वर्क हीट, इन सब के यूनिट्स क्या हैं, जूल, ठीक है। इसी तरह जो हमारे पास पावर होती है, पावर का यूनिट हो गया पावर या रेडियंट फ्लक्स, इन दोनों का जो यूनिट होता है वो हमारे पास होता है कूलम, ठीक है। और फिर आगे कैपेसिटेंस का यूनिट्स, कैपेसिटेंस का यूनिट होता है हमारे पास फैरेड। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का यूनिट होगा हमारे पास ओम। फिर मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट होता है वेबर, ठीक है। फिर हमारे पास और काफ़ी ज़्यादा यूनिट्स हैं। अब एग्जाम में किस तरह का एग्जाम आएगा, क्वेश्चन आएगा, वो डायरेक्टली पूछ लेते हैं हर्ट्स किसका यूनिट होगा, न्यूटन किसका यूनिट है, ठीक है। फिर हमारे पास इंडक्टेंस का यूनिट क्या है, ठीक है। पहले इंडक्टेंस के पहले मैग्नेटिक फील्ड का लिख देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को हम मेजर करते हैं टेस्ला में, ठीक है। इसी तरह इंडक्टेंस, इंडक्टेंस को मेजर करते हैं हम हेनरी में, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ल्यूमिनस फ्लक्स है, ल्यूमिनस पावर हो गया, ल्यूमिनस फ्लक्स या पावर, ठीक है। ये ल्यूमिनस फ्लक्स या पावर, ल्यूमिनस के साथ ही होगा पावर, ठीक है। इसका यूनिट हमारे पास हो गया ल्यूमेन, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं वोल्टेज का, वोल्टेज का यूनिट क्या होता है, वोल्ट, ठीक है। मोमेंटम का यूनिट क्या हो गया, न्यूटन सेकेंड, न्यूटन सेकेंड। फिर हमारे पास लाउड साउंड, साउंड का यूनिट क्या हो गया, साउंड का हमारे पास क्या हो गया, डेसिबल, साउंड को मेजर करते हैं हम डेसिबल में, ठीक है। फिर हमारे पास अगर वेवलेंथ है, वेवलेंथ को मेजर करते हैं एमस्ट्रॉन्ग में, एंगस्ट्रॉम में मेजर करते हैं वेवलेंथ को। फिर हमारे पास अगर डेप्थ ऑफ सी को मेजर करना है,
डेप्थ ऑफ सी को मेजर करते हैं फैथम में, FATHOM, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ यूनिट्स हैं, तो आपने ये वाले पता लग गए होंगे। इस साइड कुछ और यूनिट्स हैं, वो भी हम लिख लेते हैं। अगर हमारे पास यूनिट है किसका, अल्ट्रासोनिक साउंड, अल्ट्रासोनिक साउंड को हम साउंड को मेजर करते हैं आपका इसमें डेसिबल में। जो अल्ट्रासोनिक साउंड होंगे उसको मेजर करेंगे हम मैक में, ठीक है। अल्ट्रासोनिक जो साउंड्स होंगे उसको मेजर करते हैं मैक में। अल्ट्रासोनिक्स, सॉरी, अल्ट्रासोनिक साउंड होते हैं इसको मेजर करते हैं मैक में, ठीक है, MACH। इसी तरह अगर हमारे पास पावर ऑफ लेंस है, पावर ऑफ लेंस को मेजर करते हैं हम डाप्टर में, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ यूनिट्स होंगे फिजिकल क्वांटिटीज की, ठीक है। अब बात करते हैं हम इसके बाद कुछ फार्मूलाज हैं और कुछ उनके भी यूनिट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। जैसे फोर्स है, फोर्स का जो फार्मूला होता है वो किसके बराबर होता है, फोर्स किसके बराबर होगा हमारा, मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स का किसके किसके बराबर होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। और इसका जो यूनिट होता है वो हमने देख ही लिया क्या होता है, न्यूटन। इसी तरह वेलोसिटी, वेलोसिटी हमने देखा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। उसके बाद डेंसिटी, मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी को हम डोनेट करते हैं रो से, ठीक है, डेंसिटी को हम डोनेट करते हैं रो से। और डेंसिटी किसके बराबर होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। इसी तरह अगर आपको आपके पास काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है, 1/2 mv²। और एनर्जी का यूनिट्स क्या होते हैं, जूल। इसी तरह जो पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होती है, mgh। इसके भी यूनिट क्या होंगे, जूल। इसी तरह अगर आपके पास मोमेंटम है, ठीक है, मोमेंटम किसके बराबर होता है, मास इंटू वेलोसिटी, mv। इसके यूनिट्स होंगे kg मीटर पर सेकेंड। इसी तरह पावर का यूनिट आपको पता है वाट होगा। उसी तरह वर्क डन, वर्क डन किसके बराबर होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स इंटू डिस्टेंस। इसका जो यूनिट होता है वो होता है हमारे पास जॉल, ठीक है। अब देखो कुछ, हाँ एक चीज़ रह गया हमारे पास जो डायमेंशंस में है ना। डायमेंशन में एक चीज़ देखो, हमारे पास कुछ क्वांटिटीज़ होती हैं वो क्या होती हैं, डायमेंशन लेस होती हैं, ठीक है, डायमेंशन लेस विद नो यूनिट्स, ठीक है। वो हमारे पास होती है, मैं आपके पास आपको एग्जांपल दे देता हूँ। वो हमारे पास आ जाएंगी आपका, अगर हमारे पास डायमेंशंस विद नो यूनिट्स, जिनका कोई यूनिट नहीं होगा, वो क्या होता है, नंबर्स आ जाते हैं हमारे पास, कुछ नंबर्स होंगे। जैसे हमारे पास पाई हो गया, ई हो गया, साइन थीटा हो गया, ठीक है, कॉस थीटा हो गया, ठीक है। इनके यूनिट्स नहीं होते। इसी तरह कुछ हमारे पास ऐसे होते हैं जिनका क्या होता है, वो डायमेंशन लेस होंगे लेकिन उनके यूनिट्स होंगे, ठीक है। डायमेंशन लेस होते हैं लेकिन उनके क्या होंगे, यूनिट्स होंगे, ठीक है, विद यूनिट्स। डायमेंशन विद, डायमेंशन लेस होंगे, इनका क्या है, ये डायमेंशन लेस है और इनका यूनिट भी नहीं है, ठीक है, डायमेंशन लेस है और नो यूनिट्स। ये क्या होंगे, डायमेंशन लेस होंगे लेकिन इनके क्या होंगे, यूनिट्स होंगे। अगर हम बात करते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इसका यूनिट्स होता है रेडियन, लेकिन इसका क्या होता है, डायमेंशन फार्मूला एग्जिस्ट नहीं करता। ओके गाइस, तो ये तो था आज के हमारे टॉपिक सारे। तो आज हमने क्या क्या कवर किया, आपका स्टार्टिंग में हमने देखा मेजरमेंट क्या होता है, फिर हमने बात किया फंडामेंटल यूनिट्स और डिराइव यूनिट्स क्या है,
ठीक है, फिर हमने देखा कि कैस कौन-कौन से मेथड है आपके पास, सीजीएस सिस्टम था, एफपीएस सिस्टम था और एमकेएस सिस्टम था। हमने वन बाय वन मेजर देखा कि किस मेथड में किस तरह लेंथ को मेज़र किया जाता है, मास को किस में मेज़र किया जाता है, टाइम को किस में मेज़र किया जाता है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा आपका फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या थी, ठीक है। फिर हमने बात की आपका फंडामेंटल क्वांटिटी से कैसे हमने डिराइव किए जो आपकी डिराइव यूनिट्स से, ठीक है। फिर यूनिट्स देखे हमने लेंथ, एरिया, टाइम, मास और वॉल्यूम का। फिर हमने बात किया आपका स्मॉलर यूनिट्स और बिगर यूनिट्स के बारे में। फिर हमने डायमेंशंस देखा किस तरह हम डायमेंशंस को फाइंड कर सकते हैं। ओके गाइस, फिर हमने लास्ट में बात किया कुछ फिजिकल यूनिट्स के बारे में और फिर हमने कुछ फार्मूलाज ड्राइव किए। ओके, ये तो थे हमारे आज के सारे टॉपिक्स। तो ये था आपका फर्स्ट चैप्टर। तो गाइज नेक्स्ट चैप्टर में हम बात करेंगे आपका मोशन के बारे में। तो गाइज अगर आपको हमारे लेक्चर्स पसंद आ रहे हो और अगर हमारा इनिशिएटिव जो आपका हमने ये जो लिया है इस साइंस का जो हम स्टार्ट किया है, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। ओके गाइज, बाय, थैंक यू।